क्या हाल है मित्रों? जय श्री राम। बहुत अच्छा चल रहा है, सभी एथलीट्स जुड़ चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं। स्पेशली हरियाणा बेल्ट ने तो आग लगाई हुई, और सभी जगहों से, सभी स्टेट से ऑलमोस्ट अब पूरा हिंदुस्तान हो चुका है। और ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कोई आगे कोशिश करेगा कभी भी बॉडी बिल्डिंग जो इतना डिग्निटी ये रखता है स्पोर्ट, इसके बारे में गलत बोलने के बारे में कभी मुझे लगता नहीं हिम्मत होगी किसी की, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली जनरेशन आएंगी, जो लोग सपने देखते हैं, कितने यंगस्टर्स हैं जो मैसेज करते हैं हम भी बनना चाहते हैं बॉडी बिल्डर, हम भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उनका सपना टूटेगा नहीं, और तभी ये साफ़ सफाई बनी रहेगी। और हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम इसको साफ रखें ताकि अगली जनरेशन भी आए यहाँ पे और ये गेम हमेशा सदाबहार रहे। अब बात करता हूँ कॉल की। कल मुझे कॉल आया जुनेद का और रूबल का, तो ग्रुप कॉल थी व्हाट्सएप के ऊपर। बात कम से कम 2-3 घंटे हुई है, और एक तो ज़ुकाम में बात करना भी बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी बीच में मेरी तरफ से, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके बारे में। जो कॉल थी वो इस रिगार्डिंग थी कि मैं उनकी सपोर्ट में एक वीडियो डालूँ। वो आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं 3 घंटे की रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनाने वाला हूँ, लास्ट 40 to 45 मिनट्स का जो है आपको मैं सुनाने वाला हूँ। कंक्लूजन तो लास्ट में ही निकलता है, बाकी 3 घंटे बाद एक ही जगह पे घूम रही थी ऑब्वियसली। तो जो स्टार्टिंग में बात हुई मैं थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे यही पूछा कि आप हमारे दोस्त हैं या नहीं हैं। मैंने ये बोला बिल्कुल दोस्त हैं, आप एथलीट हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, मैं बिल्कुल आपकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने ये जो सवाल मुझसे पूछे मैंने बताया कि हाँ मैं करता हूँ इज़्ज़त आपकी। तो वो बोले कि जब हमारी हरासमेंट हो रही थी, हमारी फैमिली को बोला जा रहा था, तब आप क्यों नहीं बोले? तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि जब 2 मर्द लड़ रहे थे तो मैं कोई जनानी नहीं हूँ बीच में बोलने वाला, है ना? मैं क्यों बीच में बोलूँगा? आप लोग मुझसे पहले एक दूसरे को जानते हैं, 6-7 साल की आपकी दोस्ती है, और अब आपकी लड़ाई है, कल आप फिर मित्र हो जाएंगे। तो 2 लोग लड़ रहे हैं बचपन से, जो हैं बचपन के दोस्त हमेशा से लड़ते ही आते हैं और फिर भी साथ में ही रहते हैं। तो मेरा बोलना तो बनता नहीं था, लेकिन जब बोला गया बॉडी बिल्डिंग के बारे में तो तभी बोला ना, और मेरा मुद्दा ही यही है। इसीलिए मैंने आपका नाम वीडियो में बोला भी नहीं है। मैंने नहीं बोला मुझे रूबल से जुनैद से कोई दिक्कत है। आप अब बाकी की वीडियो सुनिए, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा आपको समझाता रहूँ कि किस बारे में बात चल रही है। मैंने बहुत बार उसको बचाया है। इनफैक्ट वो वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आपने सुना होगा, अगर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत बार बचाया मतलब इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि मनोज की बेइज्जती हो सकती है और ज़्यादा। और सोशल मीडिया में जो भी गेम चल रहा था, कंट्रोवर्सी पूरा, तो इनकी तरफ से भी कुछ और चीज़ें होंगी जो जुनैद ने रोका। ऐसा जुनैद बोल रहा है कि ऐसा नहीं करते हैं, ये सब नहीं दिखाते हैं लोगों को। साहिल भाई खुद बोल रहे हैं कि जुनैद कलियाला ने तुझे बहुत बार बचाया। हाँ, लेकिन जब मेरी फैमिली में बोला गया, मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि कोई इसको समझाए या बोले। मैंने बोला मेरा झगड़ा मैं देख लूंगा, बिकॉज मर्दों का झगड़ा है ना, मुझे पता है मेरी डिग्निटी कैसे मेंटेन करनी है। उसने ब्रेक कर दी तो मैं तो ब्रेक नहीं करूंगा जी। अब मैं आपको आज भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है, फिर भी मैंने नहीं डाला। उसने मेरी वाइफ के बारे में बोला, मेरे बच्चे के बारे में ना बोला, मुझे उसने मेरी माँ के बारे में भी बोला है, और वीडियो के साथ उसकी आवाज के साथ प्रूफ है। उसने ये तक के बोला है कि भाई आपने अपनी माँ को कहाँ रखा है बताओ, जबकि मैंने तो मेरी माँ को बहुत अच्छा रखा है। भाई मेरी माँ से पूछ लो कोई जाके। लेकिन जब ये पब्लिकली बात जाती है तो एज एन इन्फ्लुएंसर पब्लिक इन्फ्लुएंसर की सुन लेती है जी। अगर झगड़ा मेरा और आपका हो रहा है, मैं आपके बारे में कुछ भी बोलूंगा, पब्लिक उसको यकीन करेगी। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे, पब्लिक उसको भी यकीन करेगी। तो आप ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात शुरुआत में ही सोच लेनी चाहिए थी कि सोशल मीडिया पे जाकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना डालें। एक किसी की पर्सनल लाइफ निकाल के लाएगा तो ये शुरू हो जाएगा। जो लोग युद्ध भी लड़ते हैं बड़े बड़े, वो लोग भी पर्सनल रॉ और ISI की बात करें तो वो लोग भी आपस में पर्सनल जो लाइफ है लोगों की एक दूसरे की निकाल के नहीं लाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सोशल मीडिया पे वॉर होनी चाहिए। ये आपका पर्सनल मैटर है, एक दूसरे से मिलो, लड़ना है लड़ो, सिर फाड़ना है एक दूसरे का वो फाड़ दो, जो भी करना है खुद करो और खुद भुगतो। लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद फिर क्या हुआ, आगे फिर बॉडी बिल्डिंग भी इन्वॉल्व होती है और सारी दुनिया देख रही है इन्फ्लुएंसर्स को कि क्या बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ तो पहले ही ध्यान में रखी जानी चाहिए थी, जो नहीं रखी गई। चलो अब समझ आ रही है तो चलो कोई कुछ तो सीखे ये सब कुछ जो हुआ है। जैसे डिग्निटी की बात करी आपने कि दुनिया देख रही है, आप एक दूसरे की पोले या कुछ भी झूठे भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो सब लोग मानेंगे। ठीक है, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का इल्जाम लगाया, वो भी गलत है, क्योंकि जब मैंने अपने वीडियो में प्रूफ कर दिया कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का
इन्होंने डाला ये इसी गलती, ठीक है। अब रही बात, जब इतना सब कुछ हुआ तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि भरत सिंह वाले या कोई भी हिंदुस्तान का एथलीट मेरे साथ सपोर्ट में आके बोले, या फिर मनोज को जाके समझा या सिद्धांत को जाके बोले कि भाई तू ही समझा दे जब तो इतना अच्छा दोस्त है। लेकिन जब कल भरत सिंह वाले की वीडियो मैंने देखी, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, सबकी देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है ये आपको कोई आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने फोन करके पूरी स्टोरी समझाई होगी, जिनका नाम है मिस्टर जायसवाल जी, उन्होंने आपको फोन करके अपनी। तो जुनैद का एक नेचर है, ये आपके बहुत अच्छे मित्र होंगे, इसका बोलने का कारण यही है कि मैं इस बात से चिढ़ जाऊं कि वो बहुत अच्छे मित्र नहीं है मेरे, आप भी उतने अच्छे मित्र हो, मैं ऐसा बोलूं कि वो भी मेरा अच्छा मित्र है। तो ये नॉर्मल से ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, और ये कोशिश करेगा आगे भी ये बोलेगा कि बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, ताकि मैं इसी बात से चिढ़ जाऊँ। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव जो है जुनैद का बात करने का तरीका या विचारधारा थोड़ी है, विच इज़ ओके, सब लोगों में फ्लो होते हैं जी। और अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी कहीं ना कहीं वो एक साइड ऑफ द स्टोरी में कन्विंस हो जाता, ठीक है। लेकिन जब भरत सिंह मालिया एक ऐसी वीडियो बना रहा है जो उसको सही लग रहा है, जो उसका ओपिनियन दे रहा है, तो मैं भरत सिंह मालिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई आप मेरा भी साथ दो। भाई मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे जो प्रूफ मांगोगे, हाँ, आप मुझे जो प्रूफ मांगोगे कि आपने क्या बोला। मुझे सवाल नहीं कोई पूछने देता है, क्योंकि मैं जवाब दे देता हूँ, मेरे सवालों के जवाब थोड़े मुश्किल होते हैं। उसकी पेन ड्राइव, उन्होंने क्या बोला, ये रही उसकी पेन ड्राइव, मैं गूगल ड्राइव भेज दूंगा, आप देख लो, आपके पास टाइम है। जुनैद भाई, मैं आपसे, आप दोनों मुझसे, मनोज और आप दोनों मुझसे बड़े, मैं आपको ये नहीं समझा सकता हूँ कि आप लड़ो कि नहीं लड़ो, लेकिन सबसे बड़ी हमारी गेम है, बॉडी बिल्डिंग जो है वो बढ़िया हमारे लिए जीवन में। अगर आपका नाम जुनैद कालीवाला लोग जानते हैं और मेरा नाम अगर भरत सिंह वाले लोग जानते हैं, उस गेम की वजह से वही रोजी रोटी है। मैं भी हूं ना, आप एक एथलीट को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, एक एथलीट को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ना तो आपसे ही कोई वैर है, ना मनोज से कोई वैर है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, इस बात का मुझे जवाब दो कि आप जब स्टेज पे जाते हो, आप चलो लाइव मेरे साथ, मैं अभी बोलता हूँ कि इनकी आपस की लड़ाई है, बोल रहे हैं जो भी एक दूसरे को। हाँ, मैं क्या तुमसे थोड़ी ना डरूंगा कि मैं व्हाट्सएप कॉल करूंगा कि तुम रिकॉर्ड करोगे, मेरे फोन बंद है। ठीक है। अब समझिए, मैंने जो बताया, आज 8 दिन से सुनो मेरी बात, आज 8 दिन से मैं मेरी फैमिली से दूर हूँ। मनोज पाटिल जी बोलते हैं कि उनको, मेरा सवाल अब तक पेंडिंग है, वो अब तक मैं पूछ पाया नहीं हूँ, जुकाम की वजह से बहुत तंग था। 3 घंटे कैसे रोक के रखा मैंने जुकाम को। रेस्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। उनकी वीडियो में उन्होंने बोला ना कि उनको डॉक्टर ने 2 दिन स्ट्रिक्टली रेस्ट करने के लिए बोला है। जी। कल कितने 12-1 बजे के आसपास वो वीडियो आई थी। हाँ, मैं उनकी आपको 4 बजे की फोटो भेज सकता हूँ, वो रोड पे घूम रहे थे। मैं कर लूँ भाई, अब मेरा साथ दे दोगे, मैं कर लूँ ये वाला ड्रामा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है तो आपको अगर 1% भी ख्याल भी आ रहा होगा ना, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सेटलमेंट के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कि आप उनको समझाओ, मुझे समझाओ, सेटल करो, नहीं, सेटलमेंट तो बहुत दूर हो गया। बिल्कुल, अब जो होना है कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से होने दो। हाँ, जो लीगली चलने दो। ये तो पहले ही जब वो बात आई थी, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो सबसे बढ़िया डिसाइड करेगा। बिल्कुल बराबर है। हाँ, रही बात पब्लिक की, तो देखो यार, वो तो सुशांत सिंह के बाद में सलमान खान को भी गाली पड़ी भाई। ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को भी गाली देते हैं, अल्लाह को भी गाली देते हैं, तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि भरत सिंह वाले को मैंने अपनी स्टोरी बता दी। जी भाई, बराबर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि, तो जुनैद रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी कि मैं बना दूंगा वीडियो। बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आपके साथ जो गलत हुआ है वो मैं मानता हूँ, आपकी फैमिली इन्वॉल्व हुई है वो भी गलत है, आपके धर्म के जो आपकी तस्वीर लगाई गई है वो भी गलत है। गलतियाँ इंसान ही करता है, अगर इंसान गलतियाँ नहीं करेगा तो देवता बन जाएगा। ऐसा इंसान शायद ही दुनिया में कोई होगा जो छोटी मोटी नहीं गलतियाँ करता। हम दोस्तों में भी जब लड़ाई होती है तो गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरी जो सोच है, मुझे यही लगता है कि इन दोनों को, या जो रूबल और जुनैद है और मनोज वाली पार्टी है, जो इनको एथलीट्स का जो है वो सम्मान रखते हुए, सिर्फ एथलीट्स होने की वजह से ही आपस में इनको सुलह कर लेनी चाहिए।
बाकी की वीडियोस ऑडियो आप सुनो, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे रिलीजन पे बोला गया, उसके लिए भरत सिंह वाले क्या बोलते हैं मनोज पाटिल को, मैं वो, और ये भी बॉडी बिल्डर है, ये मैं भी बिल्कुल मेरी भी फैमिली है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे वो सारी मैं देखूंगा। मैंने सिर्फ वो आपकी तरफ से एक स्टोरी देखी थी जिसमें वो फोटो आपने शेयर करी थी जो उन्होंने गलत किया, बहुत ज़्यादा आपके फेस पे लगाया, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सारी चीज़ें साइड में रख के। जो मेरी वीडियो थी वो इसी वे में गई थी। आप मुझे इस सवाल की बात बताओ कि आप जब स्टेज पे जाते हो तो टैल लगाते हो आप? लगाता हूँ भाई, ये 3 साल पुरानी बात है भरत भाई। अभी वो वॉइस रिकॉर्डिंग में बोली गई है ना बात। अरे भाई मैं बोलता हूँ, मैंने उस वीडियो की बात ही नहीं करनी आपसे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आप अपनी तरफ से जो आपको सही लगा आपने सही समझा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला कि हर किसी इंसान का अपना वे ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है जी भाई, और अपना ओपिनियन रहता है। मैंने आपको क्या बोला, उस वीडियो में मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, बराबर है। मैंने आपको ये बोला या नहीं बोला? मैंने आपको बोला आपने गलत किया या सही किया। आज मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने कोशिश करी इसको पूरी अपनी बात रखने दूँ, सारी कन्वर्सेशन में आप देखेंगे। एंड में जो मैं अपनी बात कहूँगा हमेशा ऐसा ही होगा। रिलीजन अलग है, मैं आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे रिलीजन की कहीं पे डिसरिस्पेक्ट करते हो। भाई आप, मैं मुंबई आता हूँ ना, जब ये जो रिलीजन वाले लोगों के मन में आ रही है, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी और मेरी दोनों की तरफ से। मुझे पता है तुम आज ही नहीं गए थे, मुझे पता, मुझसे कोई पूछ ले मैं जवाब दूंगा। हाँ, तो वहाँ के फकीरों को ही कोई पूछ लेगा तो मैं चलूंगा साथ में ना, वो पहचानेंगे मुझे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गवाही देता हूँ एज अ मुस्लिम कि भरत सिंह वालिया बॉम्बे आके हाजी अली की दरगाह पे गए थे, उसका गवाह मैं हूँ। ऐसा कोई पीर नहीं, ऐसी कोई दरगाह नहीं जहाँ मैं नहीं जाता हूँ भाई। ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जब वक्त आएगा ना, जब कोई भरत सिंह वालिया पे ये उठाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने अपनी आंखों से इसको हाजी अली जाते हुए देखा है। अब बताओ, लेकिन आज मैं भरत सिंह वालिया से एक एक्सपेक्टेशन रखा हूँ कि उसका एक दोस्त है, उसका एक भाई है जुनैद कलीवाला, जिसके दूसरे दोस्त ने उसकी फैमिली, उसके पर्सनल जो झगड़ा है वो तो छोड़ ही लो, उसकी फैमिली, उसके बिजनेस और उसके रिलीजन की मजाक बनाई है। उसके लिए भरत सिंह वालिया मेरा क्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं उसको भी बात को जरूर करूंगा कोशिश कि मैं सही। दूसरा दोस्त है जिसकी उसने पुलिस, आपके डैडी भी तो पुलिस में है ना? जी बिल्कुल। आप मनोज पाटिल की सेकंड लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर उसने बोला तो एक पुलिस वाला सही से नहीं बन पाया। तो कल आपके डैडी को अगर कोई बोलता तो आप क्या उसके लिए सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मैं जरूर जवाब देता इस बात का। उनके बेटे को बोला गया 8 साल के बेटा, और सबसे ये तो मैं बोल दिया जुनैद भाई, मैं इस बात में बिल्कुल आपके साथ हूँ। जो आपको गलत बोला गया नहीं, हैरेसमेंट अगर साहिल खान के लिए तरफ से हुई है तो FIR में आपने जुनैद कलीवाला, रूबल दफ्तर और राज पोद्दार का नाम क्यों ऐड करवाया? मेरा और जुनैद का तो कहीं भी नाम हो ही नहीं, मेरा तो कहीं हो ही नहीं सकता ना। इसको मैंने नहीं, ये दोनों थोड़े आपस में भी मुझे लग रहा है झगड़ा हो चुका है। बोले मेरा तो हो ही नहीं सकता, इसका हो सकता है। पता क्या, नोटिस तो मैंने भेजी है। ये जो पुरानी दोस्ती थी, इसको भी मन में जैसे आप लोगों ने रखा, आपने कोशिश करी कि नहीं उतना बदनाम करे, उतना नहीं बोले, ऐसा मनोज को भी रख के FIR आपके अगेंस्ट तो नहीं करवानी चाहिए। ये आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ये थी ज्यादा प्रेशर उस तरफ से ही था, और क्योंकि उन्होंने भी आपको पोक किया था, आप लोगों की तरफ से भी वो चल रही थी लाइव और उनकी तरफ से चली थी, वो बराबर था, ठीक है। कोई हरासमेंट वहां नहीं बनती है। बात आती है ना पीठ पे लात खाने की, तो खा लेंगे, दोस्त हो, भाई हो, दुश्मन हो, लेकिन जब आपकी पेट पे लात खाने की तो कोई नहीं खाता है भाई। बिल्कुल, मनोज पाटिल ने मेरे पेट पे ही, मेरे पेट पे लात मारी, फैमिली पे लात मारी, मेरे रिलीजन पे लात मारी। और पीठ बोल रहा तो भी पेट बोल रहा है, और पेट बोल रहा तभी पेट बोल रहा है। थोड़ा कंफ्यूज था मैं। सिद्धांत को अभी तक कुछ नहीं बोला है। सिद्धांत ने लाइव में आके ये बोला कि वो जेनेटिक बोलता है, और आप मनोज पाटिल की सेकंड लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर उसने बोला तो एक पुलिस वाला सही से नहीं बन पाया। तो कल आपके डैडी को अगर कोई बोलता तो आप क्या उसके लिए सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मैं मानती थी। आप उसके बारे में बोल
हम भी है ना भरत भाई, हम आपसे एक एक्सपेक्टेशन करते हैं एज अ फ्रेंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इतने लोगों को आज तक के फोन की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में मैंने किसी को फोन करके नहीं बोला। मैं आपको कसम खा के बोल दिया कि अगर फर्स्ट पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भरत सिंह माल्या से बात कर सकता हूँ। और अगर ये बात भरत सिंह माल्या ने किसी और को भी बताई तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं उसके सामने भी ये बात करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं भरत सिंह माल्या से सामने से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए जहाँ पे आप अपने दो भाइयों की इज्जत बचाइए। और आपके दो भाई, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। दो भाई जुनैद कलियाला और रूबल धनकर, हाँ। आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और ये बोलिए कि भाई जो इनका पर्सनल मैटर था वो हो जाना चाहिए था, लेकिन इनकी फैमिली, इनके बिजनेस और इनके रिलीजियस को नहीं लाना चाहिए था मदन पाटिल के। हाँ, ये तो मैं अभी अग्री कर रहा हूँ आपके साथ में इसी बात पे, और बाद में भी मैं हमेशा इस बात पे अग्री करूंगा। सबके सामने भी मैं ये बोलूंगा, मानूंगा, ये बात एक्सेप्ट करूंगा। ये जो बोला गया है, जो फेस लगाया गया है, ये बहुत ही छोटी हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है, घिनौनी हरकत है, बिल्कुल बहुत घिनौनी हरकत है। मेरी फैमिली के बारे में जो बोला गया है, मेरी माँ के बारे में जो बोला गया है, मेरे बच्चे के बारे में, मेरा बच्चे की उम्र क्या है यार? आप सोचो, आपको वो भाई मानती थी, हाँ, आप उसके बारे में बोल रहे हो। ये जो तस्वीर वाली है वो मैंने देखी। ये जो बाकी आप सारे बोल रहे हैं, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ। जो भी आप बोल रहे हैं, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं चाहता था ये जो भी है बोले ज़रूर, इसीलिए मैंने बोला कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी जो किया है वो भी मैं जानता हूँ। और इसमें से एक बात इसकी जुनैद की ये थी कि जो तस्वीरें हैं इसकी, मनोज की एक्स वाइफ को जो मारा था मनोज ने, ऐसा इनका कहना है, और वो तस्वीरें हैं और वो इसके पास है अब तक, और इसने अब तक वो बताएगा अभी इस ऑडियो में। अभी किसी को वो चाहता तो उसको वायरल कर सकता था, लेकिन मैं वो जानता था, वो उसकी बात सुनते हुए ही, कि वो ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसी के पास थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी ने की थी। तो आगे सुनो। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से परफेक्ट जो है इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। गलतियाँ सब करते हैं, ठीक है, एक हद तक चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब हद से पार हो जाती हैं तो उनको रुकना होता है। तो इनकी हद में है, देखते हैं इनकी हद में रहती है कि नहीं रहती है, उसके बाद ही आप सब लोग डिसाइड कीजिएगा। तस्वीर वाला है ना, आप तस्वीर वाला है ना, आप मेरे पोस्ट देख लीजिए। उसके ऊपर मैंने मैसेजेस दिखाए जो मेरी राज को आ रहे हैं। मेरे पिताजी नहीं है, मुझे क्या बोला गया पता है? भालू की औलाद। ये जो वीडियो आपको मैं नहीं, ये देखा है मैंने उनकी तरफ से। मेरे पिताजी नहीं है, बोला गया भालू की औलाद। मैं टोटल भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप और इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ समर्थन में उस बात में। ऑन रिकॉर्ड आपको चाहिए, रिकॉर्डिंग कर लो, कल आपको किसी को भी सुनानी, आप बोलना कि जुनैद ने मुझे रिक्वेस्ट करके, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही कहता हूँ। उनके भाई है जुनैद कलियाला और रूबल धनकर, उनके लिए, उनके सपोर्ट में आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि ये जो हरकत मनोज पाटिल और उसके दोस्तों ने की वो सही थी या गलत। बिल्कुल बिल्कुल जितनी आपने कोई नहीं किया, बिल्कुल भाई, मैं बनाऊंगा। जितनी शिद्दत से आपने कल वाली वीडियो एकदम ऑनेस्टी से बनाई, बिल्कुल भाई, वही शिद्दत से मेरी उम्मीद है। जो मेरा मन बोलेगा मैं वही एग्जैक्टली बोलूंगा, बिल्कुल सच बोलूंगा। जो मेरे मन से आवाज आएगी, कल भी जैसे आई थी ऐसे ही अगली बार, जो मैं अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये बात गलत है जो भी आपको बोला गया। आपकी भी कल शादी होगी, आपके भी कल बच्चे होंगे, आपकी फैमिली में भी पुलिस वाले हैं, आपकी भी डैड है। मैंने ये बात तो कही कि मैं तो आप लोगों को देखता हूँ कि कैसे जिंदगी आगे निकालनी है, कैसे शादीशुदा जीवन बिताना है, कैसे सबको सुखी रखना है, फैमिली को भी ठीक रखना है, बिजनेस भी करना है। आप बड़े भाई हैं। भारत भाई, आप इतने रिलीजियस पार्ट पे मुझे बहुत खुशी होती है देखकर, लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सा हिंदू धर्म, देखो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे मेरे रिलीजन की इतनी नॉलेज है, मैं दूसरे का, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है कि कौन सा हिंदू धर्म ये बताता है कि आप रुद्राक्ष की माला पहनिए, उसको बाहर लटकाइए और बैठ के चिकन खाइए लाइव वीडियो में। भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे ना गलतियां सबकी दिखती है। जो भी एक गलती मनोज की भी है, जो रुद्राक्ष पहन के वो गलत नॉनवेज खाता है। मैंने रुद्राक्ष जब से मैंने धारण किया है, मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, भक्त लोग हैं जो भक्ति में पूरा हो जाते हैं, वो भी पहने, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादातर लोग वो फॉलो करते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है, और जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो उनको लगता है कि चिकन खाना ही पड़ेगा, जो कि मैं काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी वेजिटेरियन से भी बॉडी बन सकती है। लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार अगर
आपको जब कोई आपके गुरु होंगे वो आपको रुद्राक्ष देंगे पहनने के लिए, तो वो आपको पूरे इसके अच्छे से नियम समझाएंगे कि अगर आप मदिरा का या मांस का सेवन करते हैं तो रुद्राक्ष मत पहनिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। मैं कोशिश करूंगा कल ही एक वीडियो डाल दूं, रुद्राक्ष के नियम क्या हैं, आप कैसे पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते तो क्या कर सकते हैं। अब मेरी अपील यही है मनोज और सिद्धार्थ से कि शास्त्रों के अनुसार जो है आप अपने रुद्राक्ष को आपके पूजा के स्थान पे रख के वहाँ उसको दीप धूप दिखा के रोज़ उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं कर सकते। सिद्धार्थ भाई उससे जाप भी करते थे। रुद्राक्ष की माला जो पहनते हैं उससे जाप नहीं करना चाहिए, वो चार्ज हो जाती है पूरी, और फिर उसको पहन के हम धारण करके बाहर जाते हैं नॉर्मल संसार में, तो बहुत सारी ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं। तो अपनी रुद्राक्ष माला आपने भक्ति भाव से पहनी है, भोले बाबा तो भोले ही, वो तो सबको माफ़ करते हैं। तो उस माला को आप लोग अपने पूजा के स्थान पर रख के उसको पूज सकते हैं रोज़ सुबह। तो इतना बहुत है, आपको पूरा लाभ रुद्राक्ष का तब भी मिलेगा। और आगे की बात सुनते हैं जुनेद की क्या बोल रहा है। आगे दी थी कि आप ये वेजिटेरियन डाइट खाओ, मैंने वो पूरा उनको दिया था। मैं को मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सा हिंदू धर्म, देखो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे मेरे रिलीजन की इतनी नॉलेज नहीं, मैं दूसरे के, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है कि कौन सा हिंदू धर्म ये बताता है कि आप रुद्राक्ष की माला पहनिए, उसको बाहर लटकाइए और बैठ के चिकन खाइए लाइव वीडियो में। भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे ना गलतियाँ सबकी दिखती हैं, जो भी गलती मनोज की भी है जो रुद्राक्ष पहन के वो गलत नॉनवेज खाता है। मैंने कोशिश करी थी समझाने की, सिद्धार्थ को मैंने वेजिटेरियन डाइट खुद बना के दी थी कि आप ये वेजिटेरियन डाइट खाओ, मैंने वो पूरा उनको दिया था। मैं कहा चलो मन मानेगा तब वो छोड़ेंगे और तब ये ठीक होगा। लेकिन जो धर्म है ना, वो चाहे आपका है चाहे मेरा धर्म है, वो निंदा करना नहीं सिखाता, निंदा नहीं करता, मैं कभी भी किसी की निंदा नहीं करता हूँ। उसके ऊपर अमल करते हो जी भाई, आप उसको दिखा के रील में वीडियो नहीं बनाते हो। नहीं भाई, समझ रहे हो जी। यहाँ पे जो चल रहा है वो अलग। जो कोई भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा होता है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं क्यों बोलूँ उसके बारे में। मैं तो अपनी आम जिंदगी में बात नहीं करना पसंद करता हूँ किसी और के बारे में, तो स्पेशल वीडियो क्यों बनानी है कि कोई गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हर धर्म यही सिखाता है कि दूसरे की निंदा मत करो। आप सिर्फ अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं। शास्त्रार्थ तक होती थी, तो आप निंदा मत कीजिए, आपकी क्वालिटीज़ दिखाइए, आपका टैलेंट दिखाइए। बिल्कुल हो गया ना, मैं टोपी पहनूं और उसके बाद में रील बना लूं मैं। हाँ नहीं, वो गलत होगा, बिल्कुल भी उसका धर्म का प्रदर्शन करना होगा वो। और खड़े रह, नहीं टोपी पहनूं और खड़े रह के मुंह दूं मैं। ये बिलीफ की बात है। पहनूं और सामने लड़की जा रही, उसको बोले यार क्या आइटम है। हाँ, ये तो यही हो गया ना। हाँ बिल्कुल बराबर है, वो बात बिल्कुल बराबर है। तो गलत मैसेज दे रहा हूँ मैं मेरी कम्युनिटी को। बिल्कुल में टोपी ना। हाँ, तो सब रुद्राक्ष पहनकर जो है वो फिर मांस खाएंगे, वो गलत है। इतना बड़े जो एथलीट है वो देख रहे हैं, जो गलत है वो गलत है भाई। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, एक इतनी बड़ी चीज यानी कि रुद्राक्ष का मतलब, जहाँ तक कि मुझे मैसेज जो इंसान की जिंदगी वो कहाँ तक कि मुझे पता है भारत भाई, आप मुझे नॉलेज देना कि रुद्राक्ष जिसके गले में होती है वो इंसान की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल भाई, 100%। क्या भरोसा वही नतीजा हो रहा होगा इनको। हाँ बिल्कुल, देखो जो भी हम जिंदगी में भोगते हैं वो हमारे कर्म ही होते हैं। देखो अगर मैं ये वहीं पे जुनैद को समझाने लगता तो ये और लंबा खिंच जाता, इसीलिए मैंने बोला कि अभी भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप इस बात को छोड़कर मैं आपको जिनको भी अब नियम जानने की लगी है कि क्या है नियम, मैं नियम की एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। बीजा गया ही वापस आता है। और जैसे मैंने बोला कि धर्म मेरा निंदा करनी नहीं सिखाता किसी की भी, इसलिए मैं किसी के बारे में आज तक कुछ बोला ही नहीं हूँ। लेकिन साथ ही धर्म ये भी सिखाता है कि जो आपका काम है वो आपकी पूजा है। हाँ आपके 3 रूप देखे। जी भाई। भरत सिंह वालिया एज एन एथलीट जी, भरत सिंह वालिया एज एन एक्टर मॉडल जी। इतनी तारीफ आज से पहले जुनैद ने मेरी कभी नहीं करी थी, अच्छा लगा। भरत सिंह वालिया एज ए रिलीजियस पर्सन। जी भाई। और तीनों रूप में आपने अपना बेस्ट दिया है। जी भाई। एज एन एथलीट मैंने आपको देखा, आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। जी। एज एन एक्टर आपने जो भी कोशिश की रही, जो भी आपका, वो मुझे उस पर जानना भी नहीं और मुझे उसका पता भी नहीं। जी। लेकिन जो मैंने वो तो रूबल भाई और मेरे भाई, मेरे दोनों के साथ हमारे सेम ही हुई है, वो तो चलो। नहीं, जो शिद्दत के साथ मैंने आपको बॉम्बे में देखा था, मुझे लगा था कि यार बंदा डेडिकेटेड 100%। हाँ जी। आज जो रिलीजियसली आप कर रहे हो, तो ये मुझे बहुत
अच्छा लगता है जी भाई। मुझे किसी से बुराई नहीं है। आप अगर हर हर महादेव बोल रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई तू नारे तकबीर बोलने तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। Until and unless you are guiding me, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वो बरसिंग रिलीजन हाँ। आप अगर सही तरीके से फॉलो करके सही गाइड करोगे ना तो पब्लिक कभी मिसगाइड नहीं होगी। जी भाई। मिसगाइड होती है इनकी वजह से जो ये हरकतें करते हैं। हाँ। तो ऐसे में तो भरत भाई जब टोर्चर हमारी तरफ है तो ये तो हमें करना चाहिए ना, जो दिखावा उधर हो रहा है। हाँ, नहीं मैं आपकी बात मान गया सारी। अगर मैं ना अपना आपने वीडियो देखी होगी रोबल भाई, मैंने सबसे पहली बात बोली है कि ये जो गलती करी है ये बहुत बड़ी गलती है। अभी मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अगर आप मेरी गलती निकाल दो ना 2.6 मिलियन का चैनल है, डिलीट कर दूंगा भाई। हाँ बताओ। अगर आप मेरी एक गलती निकाल दो मनोज के प्रति। अच्छा ठीक है भाई। नहीं मेरे ऊपर FIR है। मैं तो से वही बात जैसे जुनैद भाई ने बोली कि गलती निकालने वाला मैं कोई नहीं बनता हूँ। मैं सिर्फ अपने काम के लिए, मुझे बुरा लगा कि किसी ने बोला कि ऐसा तेज चड्डी लगा के, आप भी एथलीट है, आपकी इज्जत भी इसीलिए कि आप एथलीट, आप कम्पीट करते हैं ना। अगर कोई एक बार भी स्टेज पे चढ़ा है उसकी इज्जत बनती है। जी भाई। हर किसी का तरीका अलग होता है। मैं भी तेज चड्डी लगा के खड़े होता हूँ ना। जी भाई। मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। आप जो बोल रहे हो ना, मैं भी तेज चड्डी लगा के खड़े होता हूँ। हाँ, तो इस बात को आप बोलते ना, आप अपने शायद दुनिया के नजरिए में हो या नहीं हो, मेरे नजरिए में नहीं, वो बड़े भाई को आपको समझाना चाहिए था कि आप ऐसा मत बोले, वो तो हम सबसे बड़े हैं। हमने समझा है भाई, हमने समझा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे नजरिए में मेंस फिजिक जुनैद कलीवाला से पहले किसी ने नहीं चालू करी थी हिंदुस्तान। हाँ बराबर है। सही। चट्टी और तेल दोनों मैंने लगाया था सबसे पहले। जी जी बिल्कुल। और बात क्या होती है ना कि हर किसी का, जैसे आपको मैंने अभी क्या बोला कि आपने जो बोला वो आपका तरीका ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ओपिनियन था और बोलने का तरीका है। जी भाई। भाई जो इंसान देखो सामने वाले इंसान पे क्या बीती है, उसको क्या बोला गया है, वो आपको नहीं लगता है। मुझे पता है क्योंकि आपको पता है उनको क्या बोला गया। अब मैं आपको बोलूंगा ना आपकी रूह कांप जाएगी। और ये बात आपके और मेरे बीच में रखना, बिकॉज बहुत गंदी। उनकी सिस्टर को ये बोला गया है कि ये सेक्स रैकेट चलाती है। कि इनकी साहिल की सिस्टर को, साहिल भाई की सिस्टर को। अच्छा। अगर आपके सिस्टर को कोई ये बोलेगा आप कब तक बर्दाश्त करोगे? भाई मैं तो गोली मार दूंगा। गोली मार दोगे? हाँ। इसमें तो खाली एक तेल लगा के चट्टी वाली बात बोली। हाँ। तो बात ये का सिनेरियो, उसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई मेरी सिस्टर को ये बोलेगा और उसके बाद जो मेरा एक्शन बनता है वो यही होना चाहिए, और किसी का भी एक्शन बनता है यही होना चाहिए। अगर कोई ऐसे किसी के परिवार को इतना गलत बोल रहा है, जितने भी ठीक है। आज अगर साहिल खान को सपोर्ट कर रहा हूँ ना भाई, तो मैं कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। पूरी हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है जो आज उनको गाली दे रही है, और जुनैद कलीवाला रोबल दंकर को भी गाली दे रही है साथ। हाँ बिल्कुल दे रही है। हाँ मेरे को भी बढ़ रही है गाली। अरे सुबह से गाली आ रही है मेरे को भी। हाँ बदनाम हम भी है। तो मैं वो पूरी एक बात पूरी कर देता हूँ मैं, कि अगर कोई बहन को बोलेगा किसी की तो उसको, मुझे पूरी करना हाँ। मैं अगर सच के साथ खड़ा हूँ ना, तो मैं अगर मर भी जाऊंगा ना, क्योंकि भाई मैं भी तो मुसलमान हूँ ना। जी भाई। हमारे इमाम ने हमको यही सिखाया कि गर्दन कटा लेना लेकिन सर नहीं झुका। हाँ हाँ अगर सच है तो। ठीक है। अगर गलती की है तो माफी मांग लेना। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, गलती करी है तो माफी मनोज को भी मांगनी चाहिए, माफी साहिल खान को भी मांगनी चाहिए एथलीट से। ये बहुत जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री को सही से चलाना है, अगर इसको हमारे काम को हम अपने प्यार करते हैं, तो उनको भी इस बारे में एक बार बोल देना चाहिए कि माफी मांगने वाला तो जमाना अभी बहुत लेट हो गया। हाँ। क्योंकि इतनी तकलीफ वही बात है ना, उधर से मनोज बोलेगा कि मैं भी क्यों माफी मांगू। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं वो वाली बात कंप्लीट कर दूँ एक सेकंड बस। लेकिन आप बताइए, वो जो मैं बोल रहा था कि अगर किसी की बहन को किसी ने बोला तो उसको उसका एक्शन लेना चाहिए, और अगर किसी के काम को, किसी के धर्म को किसी ने बोला, धर्म को काम बोल रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग को अपना, उसको किसी ने बोला तो उसका जवाब भी जो बनता है वो देना चाहिए। सभी एथलीट्स को उस बात का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई। मैंने तो वो नहीं बोला। नहीं बोला, इसीलिए मैंने आपके बारे में कुछ बोला मेरे भाई। हाँ, आप मेरी जितनी वीडियो उठा के देख लो जी। और उसमें आपको बता दो कि मैंने मनोज पाटिल की फैमिली को कुछ बोला या मनोज पाटिल को कुछ कहा। मनोज पाटिल से मर्द की लड़ाई हुई है। जी बिल्कुल। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है यू शुड नॉट टेक नेम। मैं तो नाम लेता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, लेकिन मनोज पाटिल ने भी मेरा नाम नहीं लिया। मनोज पाटिल ने मुझे फ्रॉड ऑफ इंडिया बोला है, फॉल्स फ्रॉड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सब मुझे बोला है, ठीक है। मेरे बिजनेस पे आप क्यों है, मेरी फैमिली पे आप क्यों है, मेरे रिलीजन पे आप क्यों है, मेरे पास तो आज भी। तो ये बातें दोनों तरफ से हैं। वो भी बोलते हैं, वो फैमिली पे, बिजनेस पे और रिलीजन पे गए, ये भी बोलते हैं। मेरे
पास, तो आज भी वो जो लड़की के साथ घूम रहे, वो लड़की की चैट और उसके भेजे हुए फोटो पड़े मेरे पास में, जो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि एक लड़की की इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। बिल्कुल अच्छी बात है, बड़प्पन है आपका। उसके अलावा उनकी वाइफ के चैट, उनकी वाइफ के हाथ सुजे हुए, पैर सुजे हुए, मारा मारी वाले सारे फुटेज मेरे पास में पड़े, मैंने किसी को नहीं भेजे। उनके अलावा बहुत सारी उनकी, क्योंकि देखो भाई, हम दोनों साथ में 7 साल रहे हैं जी, यही तो बात है मनोज भाई। हाँ। अगर कोई लड़की को किधर लेने जाना होता था ना, तो उसके रूम भी हमने कभी बुक करा, लेकिन हमने किसी को ये नहीं बताया। मेरा इस बात पे किसी को ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल दीज डेज। सभी लोग, सभी के दोस्त ऐसा एक दूसरे का जीवन देखते हैं और ऐसा जीवन होता है। इसमें बस बुरा ही है कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका जो खुलेआम ऐसा पर्सनल लाइफ दिखेगी तो वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है सोसाइटी में। अगर आज मॉडर्न सोसाइटी का हाल ख़राब है और इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसा ही सब कुछ दिखेगा उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो आगे जो बच्चे हैं वो भी यही सीखेंगे और मुझे नहीं लगता कभी सुधार आ पाएगा सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी इंग्लिश वर्ड्स से यही है, आप लोग पुराने मित्र हैं। लड़ाई जब होती है दोस्तों में, आज भी मैं ये बता दूं तो फिर क्या भरत सिंह माडिया या कोई और एथलीट उसको सपोर्ट कर पाएगा कि बोले कैसे सपोर्ट करो यार, इसकी बीवी को मारता था ये? नहीं, मेरा कोई ऐसा किसी को इन बातों में कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी उसने आपको बोली है। तो वो कट करके मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा एज अ ब्रदर, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपके 2 भाई हैं, रूबल शंकर और जुनैद कलीवाला, उनके लिए हमारी स्टोरी सुनने के बाद में आप क्या बनाते हो मैं देखना चाहूँगा। ठीक है भाई, वो आप कोई बात नहीं, उसका वो बिल्कुल जवाब मैं दूंगा, जो और बनेगी जो भी बनती है बिल्कुल बनाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे और सभी एथलीट के साथ है वो रिक्वेस्ट मेरी। उनमें आप भी आते हैं और मैं भी आता हूँ सभी एथलीट का। आप जिस तरह आपने बोला ना, मैं सभी एथलीट से करूंगा कि इन दोनों के लिए वीडियो बनाइए, आप ऐसा बोलना वीडियो में। हाँ। और मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरा नाम लीजिए, रूबल भाई का नाम लीजिए, फिर भी कोई आपके ऊपर कोई एक्शन की टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आप वीडियो बनाइए। मैंने अपनी स्टोरी सुनाई। एक्शन देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, फकीर आदमी को कोई एक्शन का कोई चक्कर नहीं होता है। मैं कहता हूँ आपके ऊपर है, आप फंसे हो नॉन अवेलेबल में, मैं भी फंस जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदर बैठ जाऊंगा, मैं दाल रोटी वहाँ खा लूँगा, मुझे उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे को सच बोलने से कोई रोक ही नहीं पाएगा कभी भी। सिर्फ एक गोली पार हो जाएगी मेरे, तब वो रोक पाएगी जुबान, नहीं तो कोई रोक नहीं पाएगा। जी भाई, बड़ी उम्मीद से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितना मुझे फोन पे एग्री कर रहे हो, इसी तरह आप। ये दोनों ही परेशान हैं, घर गृहस्थी वाले इंसान हैं, शादीशुदा हैं और ठीक है, गलतियाँ होती हैं सब लोगों से। अगर आपको भी ठीक लगता है, मेरी बात में समर्थन है, तो आप भी इनकी समर्थन में डाल दीजिए कि ठीक है कि इन दोनों को, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों पार्टीज़ को एक्सक्लूड करके साहिल खान नहीं है यहाँ पे। जो एथलीट्स हैं उनको, एथलीट्स को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो भी पर्सनल बातें बाहर निकल के आई। अब यही हल बनता है इसका, मेरी समझ जितनी कहती है। और उसके बाद कम से कम इनका करियर बचे, ये लोग बचे।